मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है हार्ड रीसेट, और किस हवाले से है कि जिस तरह आपको पता है कि जी नया आर्मी चीफ की तकर्री हो गई है आसिम मुनीर की, और इसको लेके बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। इसको मतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, और मतलब हर मीडिया पे सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ के जो है, अगर आप पिछले 20 दिनों के करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स देख लें तो एक ही चीज़ डिस्कस हो रही थी कि भाई हर कोई जो है ना वो मतलब का पहले कहा जाता रहा कि जी इमरान खान अपनी मर्जी का लाना चाह रहा है। फिर इवन ये कि जब इसका आसिम मुनीर का नाम तक अनाउंस हो गया तो उसके बाद भी ये कहा गया कि भाई जब ये समरी जाएगी प्रेसिडेंट के पास तो हो सकता है कि वो उस पे फौरन साइन ना करे। लेकिन इस तरह की हमें जो है ना वो थैंकफुली हमें नहीं देखने को मिली ऐसे मसाइल, क्योंकि अगर वो उसको साइन ना करते हैं आरिफ अलवी और इसको और मज़ीद प्रोलॉन्ग करते तो मज़ीद जो है ना जो हालात ख़राब हैं माशी तौर पे ख़ास तौर पे, तो वो और ज़्यादा जो है ना वो अदम इस्तेहकाम का शिकार होते। तो ये इस हवाले से एडिटोरियल है कि ठीक है आसिम मुनीर की तकरीरी हो गई है, और उसमें यही चीज़ें उन्होंने इसमें डिस्कस की हुई हैं कि कितना ज़्यादा जो है ना वो मतलब गैर यकीनी सूरत हाल रही। एक ऐसा एक आम तकरीरी क्या है एक रूटीन मैटर होना चाहिए था, लेकिन उसको जो है ना बिल्कुल भी उसको बहुत ज़्यादा जो है ना आप कह लेंगे जी ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। Okay, it is done. आखिरकार ये क्या है, ये हो गया है। What should have been a routine matter in simpler times had this year become a vortex that seemingly sucked up the entire nation in intrigue. उनका ये एक रूटीन मैटर था, एक आम अपॉइंटमेंट थी इन सिंपलर टाइम्स, आम हालात में, हैड दिस ईयर बिकम अ वॉटेक्स, और वो जो एक आम रूटीन थी, आम अपॉइंटमेंट थी, वो क्या बन गई है, वॉटेक्स। वॉटेक्स होती है कोई एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप क्या है आपके लिए निकलना पॉसिबल ना हो, और क्या है आप स्केप ना कर सकें वहां से, निकल ना सकें। तो ये भी यहाँ पे बता रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जिस तरह हर जगह इसी चीज़ के बारे में बात की जाती थी। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जो रूटीन मैटर था वो क्या है, एक वॉटेक्स बन गया, एक ऐसी सिचुएशन से आप निकल ना सकें, दैट सीमिंगली सक्ट अप होता है जो गैदर कलेक्ट और ड्रॉ इन ग्रेट अमाउंट ऑफ पीपल, जिसने बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना इंटायर नेशन को क्या है इंट्रीक में मुब्तला कर दिया था। उनको बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे जी उनकी क्यूरोसिटी में इजाफा कर दिया था, इंटरेस्ट में इजाफा कर दिया था कि हर जगह जो है ना वो मतलब ये ऐसा बात थी नहीं जिसको लेके जो है ना बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ दैट वी कैन नाउ मूव ऑन फ्रॉम इट विदाउट फर्दर अडू। उन्होंने कहा अब ये जो है ना बात बहुत इत्मीनान बख्श है, रिलीफ की बात है कि अब हम जो है मूव ऑन कर सकते हैं, अब हम आगे चल सकते हैं कि जो भी ये इस तरह की ये सिचुएशन क्रिएट की, अब हम वहाँ से निकल गए हैं, नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो गई है, अब हम मूव ऑन कर सकते हैं विदाउट फर्दर एडू। विदाउट फर्दर एडू का मतलब होता है बगैर टाइम ज़ाया किए। ठीक है, इसको हम देखते हैं विदाउट एनी फर्स्ट और डिले इमीडिएटली, मतलब फौरी अब हम जो है ना आगे देख सकते हैं कि भाई अब आगे क्या होगा कि जब इसकी अपॉइंटमेंट का ऐलान हो गया है आसिम मुनीर के। अच्छा, अभी करंट अफेयर के हवाले से इसको ज़रूर हाईलाइट कर लें कि जो भी नई अपॉइंटमेंट आए, नए तकर्री हुआ करे तो उसको ज़रूर हाईलाइट कर लिया करें। जिस तरह यहाँ पे है कि जी जनरल आसिम मुनीर विल बी जनरल जावेद बाजवा's रिप्लेसमेंट एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कि वो बाजवा को रिप्लेस करेगा वो कौन होगा, ये जनरल आसिम मुनीर है। ये और जबकि वो है ना जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। तो अगर हम इसको देखें ये वाला, ठीक है, साहिर शमशाद मिर्ज़ा वो सक्सीड करेगा जनरल नदीम रज़ा एज चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ठीक है, तो दो ये नाम हम आपके सामने आ गए हैं। एक हमारे पास जनरल आसिम मुनीर आ गया है, ये आर्मी चीफ के तौर पे अब आएगा, और दूसरा जो है ना जनरल नदीम रज़ा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पे जो है ना वो कौन रिप्लेस करेगा, उसको करेगा जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। अच्छा, by all accounts, both officers are highly competent and well regarded, and each carries a record of distinguished service. By all accounts होते हैं कि as said by most people, जिस तरह लोग कहा जाता है कि अगर हम राय देखें ना कि लोगों की क्या राय है इन दो इन दो लोगों के बारे में। बाय ऑल अकाउंट्स बोथ ऑफिसर्स आर हाईली कॉम्पिटेंट, के दोनों ऑफिसर्स जो हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, अहल हैं, एंड वेल रिगार्डेड। वेल रिगार्डेड होता है कि लोग मतलब उनको बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। एक तो वो कॉम्पिटेंट हैं, दूसरे वेल रिगार्डेड हैं, एंड ईच कैरीज अ record ऑफ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, और दोनों का जो रिकॉर्ड है वो क्या है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस का है, यानी कि बड़े कामयाब इन्होंने अपनी सर्विस गुजारी है। ठीक है, अच्छा,
It is expected that they will prove themselves capable and deserving of the responsibilities that come with their respective offices under the laws of our land. और ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो अपने आप को साबित करेंगे केपेबल, अहल एंड डिजर्विंग, कि वाकई वो डिजर्व करते थे इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, इन जिम्मेदारियों का, डेट कम विद देयर रिस्पेक्टिव ऑफिसेज, जो आती हैं उसके ऑफिसेज के साथ, ठीक है, आर्मी चीफ के, और ये दूसरी अपॉइंटमेंट हुई है उसके अंडर द लॉज ऑफ और लैंड के, जो भी लॉज के तहत जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको क्या है वो पूरा करेंगे. Though their appointment had always been the Prime Minister's prerogative, PTI Chairman Imran Khan also needed to be modified. उन्होंने कहा अगर जो अपॉइंटमेंट थी ना वो हमेशा से क्या है प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव था, उसका इस्तेकाक था, उसी ने डिसाइड करना था कि कौन आर्मी चीफ होगा, नेक्स्ट अगला आर्मी चीफ कौन होगा. लेकिन उन्होंने कहा यो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान है ऑल्सो नीडेड टू बी मॉडिफाइड, उसको भी किस चीज़ की ज़रूरत थी, क्या करने की, किए जाने की, टू बी मॉडिफाइड, कि उसको भी एक तरीके से उसका जो गुस्सा है ना वो कम किए जाने की ज़रूरत थी. कि जिस तरीके से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी जब नाम का ऐलान भी हो गया तो ये खदशा था कि पता नहीं अब ये इस पे आरएफएल भी हैं वो समरी पे साइन करते हैं कि नहीं. अच्छा, अब कह रहे हैं जी टोकन विजिट फ्रॉम द प्रेसिडेंट सिक्योर्ड मिस्टर खान सिंबॉलिक अप्रूवल. उन्होंने कहा टोकन विजिट, टोकन विजिट क्या होता है कि बस ठीक है आप रस्मी तौर पे आप मिल लेते हो, ये नहीं है कि उसने कोई कन्विंस करना था, कोई उसका कोई रिजल्ट निकलना था, बस एक टोकन विजिट था, एक रस्मी मुलाकात थी. जिस तरह अगर देखें डन फॉर द सेक ऑफ अपीयरेंसेस और एज अ सिंबॉलिक जेस्चर, बस एक सिंबॉलिक जेस्चर था किसी जानिब से, प्रेसिडेंट की जानिब से, और इसने हासिल किया मिस्टर खान सिंबॉलिक अप्रूवल, ठीक है. क्योंकि देखें जिस तरह उन्होंने कहा कि असल तो ये पावर उसकी प्राइम मिनिस्टर की होती है, तो इमरान खान का इसमें लेना देना नहीं था, लेकिन एक सिंबॉलिक अप्रूवल के तौर पे है ना इसकी मुलाकात हुई अलवी की और इमरान खान की. और उसके बाद क्या हुआ, विद दिस बायपार्टिसन एग्रीमेंट विद द अपॉइंटमेंट्स देयर इज नाउ रियलिस्टिक होप फॉर अ हार्ड रीसेट इन सिविल मिलिट्री टाइज. उन्होंने कहा अब ये जो बायपार्टिसन एग्रीमेंट है इन अपॉइंटमेंट को लेकर, अब एक रियलिस्टिक होप है एक हार्ड रीसेट की, ठीक है, कहाँ पे, सिविल मिलिट्री टाइज. जिस तरह हमें पता है कि जी आर्मी में और हमारी सिविल हुकूमत होती है उसके मतलब जो जिस तरह भी हमारे रहे हैं ताल्लुकात, तो उसमें उन्होंने कहा जी हार्ड रीसेट की उम्मीद हम कर सकते हैं, कि मतलब जिस तरह तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती थी इसकी मिलिट्री की, तो वो शायद ना हो हार्ड रीसेट. आप इस तरह याद रखें, इस तरह मोबाइल को रीसेट करते हैं तो पिछला सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तो जो भी मतलब आर्मी की इन्वॉल्वमेंट रही, तो वो उस हवाले से बात कर रहे हैं कि हम उम्मीद कर सकते हैं कब हार्ड रीसेट होगा सिविल मिलिट्री टाइज को लेके, ठीक है. अच्छा, अब कह रहे हैं दैट योर ऑफिसर्स टेक ओवर एन अनएनविएबल टाइम. उनका ये दो ऑफिसर्स जब ये आए हैं, ये कैसा टाइम है, अनएनविएबल है. एक एनविएबल होता है कि आप बड़ा मतलब कहो कि आप उस टाइम पे आए हो जब हालात बड़े ठीक हैं, और क्या है आप फख्र महसूस करो कि आप उस टाइम पे आए हो, ठीक है, और बड़ा क्या है हालात साजगार हों. लेकिन ये किस टाइम पे आए हैं, अनएनविएबल टाइम पे आए हैं, ऐसे टाइम पे आए हैं बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, अनडिजायरेबल है, और क्या है अनप्लेजेंट है. Depolarization has fractured the polity. उनका ये depolarization है ना, ये division है into sharply contrasting groups, इसने क्या है फ्रैक्चर कर दिया है पॉलिटी को. और फ्रैक्चर एक तो जी ये मतलब ये हड्डी टूट जाए वो फ्रैक्चर होती है, एक ऐसी चीज इसको भी हम फ्रैक्चर बोलते हैं अगर आप फर्ज करें कोई कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंग है वो टूटी हो. जिस तरह अगर हम देखें कि जी किधर गया, अगर हम इसको कहेंगे जी चिल्ड्रन फ्रॉम फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज, ठीक है, तो अब ये वो हड्डी टूटे की बात नहीं है, ये क्या है फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज की बात हो रही है कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग जो है वो क्या है, वो ब्रोकन, स्प्लिट और ब्रोकन, ठीक है, ये चीज़ सही तौर पे फंक्शन ना कर सके, ठीक है. और यहाँ पे भी क्या बात करें कि पोलराइजेशन हैज फ्रैक्चर्ड द पॉलिटी. पॉलिटी क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ प्रोसेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, we're getting the bills for years of economic mismanagement and incompetence have become due and threaten to push the country under. और यो बिल्स हैं क्या सालों की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट थी उसकी वजह से बिल्स जो हैं, और इनकॉम्पिटेंस नाअहलियत थी वो क्या है बिकम ड्यू हो गए हैं, और क्या है थ्रेटन टू पुश द कंट्री अंडर अंडर. और ऐसा खतरा पैदा हो गया कि वो क्या है उसके दबाव तले दब जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा माशी तौर पे अदम इस्तेकाम आ जाएगा. देयर विल बी मैनी टेम्पटेशंस टू इंटरवीन. और इनका बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस होंगी इंटरवीन करने की, मुदाखलत करने की, टू गो बियॉन्ड द मैंडेट. क्योंकि जिस तरह आर्मी है, जिस तरह हमें पता है कि जी उस तरह उनका मैंडेट नहीं था इंटरवीन करने का, लेकिन हमेशा वो उन्होंने बीच में इंटरवीन किया. अगर हम देखें कि जी सिविल हुकूमत हमारे पास कितनी देर रही, मिलिट्री हुकूमत कितनी देर रही, तो उन्होंने कहा जो हालात हैं तो उसमें क्या है टेम्पटेशंस होंगी कि टू गो बियॉन्ड द मैंडेट, कि आप क्या है उसमें इंटरवीन करो, मुदाखलत करो सियासत में. एज द आउटगोइंग चीफ पुट इट अ डे अर्लियर, जैसे उन्होंने कहा जी जो आने वाले चीफ हैं यानी बाजवा की बात हो रही है, उसने एक दिन पहले क्या कहा था, ठीक है,
बट द आर्म फोर्सेस मस्ट रेजिस्ट दोज टेम्पटेशंस। लेकिन अहम बात क्या करें कि जो आर्म फोर्सेस है उनको रेजिस्ट करना होगा, बाज रहना होगा उस टेम्पटेशन से, उस ख्वाहिशात से कि जी आप क्या है इंटरवीन करो जब हालात क्या हैं ख़राब हों। क्योंकि मिलिट्री हमेशा ये कहे कि नहीं जी हालात ख़राब हो गए हैं तो क्या है इंटरवीन कर लेती है, अगर माजी हमारा भरा हुआ है इन वाक़यात से। इवन Um, even well-meaning interventions can quickly turn into nightmares as experiences from recent years show। और उन्होंने कहा इवन वेल मीनिंग इंटरवेंशंस जब आपके मतलब नियत ठीक हो फिर भी आप इंटरवीन करते हो तो वो क्या टर्न हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं नाइटमेयर में, एक भयानक ख्वाब में तब्दील हो जाती हैं एज एक्सपीरियंसेस फ्रॉम रिसेंट ईयर्स शो। यानी अगर हम देखें कि हालिया सालों में जो एक्सपीरियंस हमने किया है तो उसमें जो मतलब ये नहीं कि बस हर कोई खराब नीयत से उसने इंटरवीन किया वही हालात खराब हो, वेल मीनिंग इंटरवेंशन थी वो भी क्या है हालात खराब करने का बायस बनती है। The armed forces would be wise to focus on keeping Pakistan internally and externally secure। और निका जी आर्म फोर्सेस है ना उनको क्या है मतलब वो would be wise to focus on keeping Pakistan internally and externally secure कि जी जो आर्म फोर्सेस हैं वो क्या है बेहतर होगा कि वो फोकस करें कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पे क्या है वो महफूज रखें। ठीक है। They should leave it to the judiciary, the executive, the legislature, and rest of all the people to chart Pakistan's future। और उनको ये छोड़ देना चाहिए ये सारा काम जुडिशरी पे, एग्जीक्यूटिव पे और लेजिस्लेचर पे और सब ज़्यादा ही पाकिस्तान के लोगों पे कि वो बनाएं पाकिस्तान का फ्यूचर। ठीक है। जनरल बाजवा has made a promise that his institution will stay apolitical। अच्छा आपने कहा जी जनरल बाजवा ने ये प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि उसका जो इंस्टीट्यूशन है उसका इदारा जो है वो क्या रहेगा, will stay apolitical। apolitical होता है गैर सियासी। ठीक है। Those who have interacted in the past with General Munir speak of restraint and maturity in his approach। उन्होंने कहा वो लोग जिन्होंने इंटरेक्ट किया है, बातचीत किया है, इसका ताल्लुक रहा है माजी में जनरल मुनीर के साथ, वो ये बात करते हैं कि जी वो क्या है बुर्दबारी का मुजाहरा करता है और मेच्योरिटी है उसकी अप्रोच में। We expect him to make good on his predecessor's promise without regard to any pressure from any of the political players currently in the fray। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि जी वो वादा पूरा करेगा जो उसके प्रेडिसेसर ने किया था बगैर इस प्रेशर को लिए पॉलिटिकल प्लेयर्स की जानिब से। अभी क्या है इन फ्रे यानी कि इस वक्त अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, डिस्प्यूट में हैं। ठीक है। अच्छा Kerenji. It seems fitting to conclude with an excerpt from Qadi Muhammad Ali Jinnah's address to army officers at Staff College, Quetta in June 1947। उन्होंने कहा ये फिटिंग है, फिटिंग होता है एप्ट सूटेबल, बिल्कुल मौजू है कि हम ख़त्म करें जिस एडिटोरियल को एक एक्सर्प्ट के साथ। एक्सर्प्ट होता है कि शॉर्ट एक्सट्रैक्ट, मतलब एक पूरा नॉवल है कोई चीज़ उसका एक छोटा सा हिस्सा आप लेते हो ना तो उसको आप बोलते हो एक्सर्प्ट कि ये बिल्कुल फिटिंग होगा, ये एप्ट होगा, अप्रोप्रिएट होगा, सूटेबल होगा कि अगर हम एक छोटे से हिस्सा जो है ना वो कायद मोहम्मद जिन्ना का एड्रेस था आर्मी ऑफिसर्स स्टाफ कॉलेज कोयटा में जून 1947 से, उससे अगर हम एंड करें। अब इन्वर्टेड कॉमर्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स ये सारा जो है ना वो इसमें इन्होंने बताया और वो क्या है क्या कहा था कायद ने, आई शुड लाइक यू टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप स्टडी करें, पढ़ें क्या कॉन्स्टिट्यूशन आइन विच इज़ इन फोर्स इन पाकिस्तान एट प्रेजेंट, जो क्या है इस वक्त इन फोर्स है, लागू है कहाँ पे पाकिस्तान में, एंड अंडरस्टैंड इट्स ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इम्प्लीकेशंस। और आप समझें उसकी जो सही आईनी और जो क्या है लीगल इम्प्लीकेशंस है। व्हेन यू से दैट यू विल बी फेथफुल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डोमिनियन, जब आप कहते हैं कि आप क्या है वफादार रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। I want you to remember, मैं चाहता हूं कि आप याद करें that executive authority flows from the head of the government of Pakistan। की executive authority है वो कहाँ से आती है, head of the government of Pakistan से, and therefore any command or orders that may come to you cannot come without the sanction of the executive board। और कोई भी कमांड कोई भी ऑर्डर जो आपको आता है वो नहीं आ सकता इसके अप्रूवल के एग्जीक्यूटिव हेड के। ठीक है, तो ये सारा क्या है कायद ने कहा था, तो उन्होंने कहा यहाँ से इन्होंने ये एक्सर्प्ट है, एक छोटा हिस्सा है पूरी तरीके का, उसमें से उन्होंने ये बात किया। ये इन्होंने किससे खिताब किया था, आर्मी ऑफिसर्स स्टाफ कॉलेज कोयटा 1947 जून। अच्छा लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। अच्छा इस ये कायद का है, इसको आप सारा हाईलाइट भी कर सकते हैं कि भाई उस टाइम पे क्या इन्होंने एडवाइस दी थी यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स को। ठीक है। अच्छा लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं करेंगे जी। वी होप दैट बोथ जनरल्स जनरल वी होप दैट बोथ जनरल्स, हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों जनरल जो हैं वो कौन कौन, मुनीर एंड मिर्जा, वो क्या है विल रिमेंबर दीज वर्ड्स ऑफ द कंट्रीज फाउंडिंग फादर, कि वो याद रखेंगे ये अल्फाज हमारे मुल्क के फाउंडिंग फादर हैं यानी कायद आज़म मौलाना जिन्ना, उनके अल्फाज याद रखेंगे। व्हेन दे अज्यूम कमांड ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, जब वो अज्यूम करेंगे कमांड किस चीज़ की, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान की। ठीक है, यानी जब भी अपने उसको चार्ज संभालेंगे तो ये क्या है
याद रखेंगे अल्फाज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के। ठीक है, ये था हमारा आज का एडिटोरियल जो आसिम मुनीर की तकरीर के हवाले से था। बाकी आपने हमारा पेज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, जहाँ हम रोज़ एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, डॉन हाइलाइट्स, पीडीएफ्स और इंटरनेशनल मैगजीन्स और हमारे पास न्यूज़पेपर्स में शेयर होते हैं। तो आप 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।